एक्शन पर फैसले से पहले सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी, दोषी पर बुलडोजर कार्रवाई नहीं। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपराध की सजा घर तोड़ना नहीं और आरोपी है इसलिए घर नहीं गिरा सकते। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि किसी का सपना नहीं टूटना चाहिए और दोषी अधिकारियों की जवाबदेही तय होनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट की ओर से ये तल्ख टिप्पणी की गई है। आपको बताते चले कि बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोषी पर बुलडोजर की कार्रवाई नहीं और अपराध की सजा घर तोड़ना नहीं है। आरोपी है इसलिए घर नहीं गिरा सकते। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि किसी का सपना नहीं टूटना चाहिए और अधिकारियों की जवाबदेही तय होनी चाहिए। तो फैसले से पहले जस्टिस गवाई की बड़ी टिप्पणी, घर एक सपना है जो कभी न टूटने। हमने मौलिक अधिकारों पर विचार किया, किसी का घर उसकी अंतिम सुरक्षा होती है। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह तल्ख टिप्पणी की गई है, बड़ी टिप्पणी की गई है। साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपराध की सजा घर तोड़ना नहीं है। साथ ही साथ कहा कि सजा देने के लिए ऐसी कोई कार्रवाई नहीं, आरोपी है इसलिए घर नहीं गिरा सकते। तो बुलडोजर एक्शन पर फैसले से पहले सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी, आपको बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोषी पर बुलडोजर कार्रवाई नहीं, अपराध की सजा घर तोड़ना नहीं। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा आरोपी है इसलिए घर नहीं गिरा सकते और किसी का सपना नहीं टूटना चाहिए और अधिकारियों की जवाबदेही तय होनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मौलिक अधिकार मनमानी से रोकते हैं, दोषी के खिलाफ ऐसी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए और बुलडोजर एक्शन आर्टिकल 21 का उल्लंघन है। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह बड़ी टिप्पणी की गई है। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि घर एक सपना है जो कभी टूटना नहीं चाहिए। तो बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट से यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सजा देने के लिए ऐसी कार्रवाई नहीं, आरोपी है इसीलिए घर नहीं गिरा सकते। तो बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की है। तो अपराधियों और अवैध निर्माण को लेकर बुलडोजर एक्शन बेहद पॉपुलर है। आपको बताते चले कि अपराधियों पर नकेल कसने के लिए उत्तर प्रदेश में बुलडोजर की कार्रवाई लगातार देखने को मिलती रही और उत्तर प्रदेश के साथ साथ कई ऐसे प्रदेश में जहां पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई। और अब देखिए जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से टिप्पणी की गई है, उन्होंने कहा कि बुलडोजर एक्शन आर्टिकल 21 का उल्लंघन है और किसी का सपना नहीं टूटना चाहिए। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने तमाम बड़ी बातें कही है, कहा कि अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी और मौलिक अधिकार मनमानी से रोकती है तो दोषी के खिलाफ ऐसी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। बुलडोजर एक्शन आर्टिकल 21 का उल्लंघन है। तो किसी का घर अंतिम सुरक्षा है, यह बात भी सुप्रीम कोर्ट ने कही और साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी का सपना नहीं टूटना चाहिए। मौलिक अधिकारों पर विचार किया, किसी का घर उसकी अंतिम सुरक्षा, अपराध की सजा घर तोड़ना नहीं है। तो ये बात अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साफ तौर पर कही गई है। इससे पहले भी जब बुलडोजर की कार्रवाई तमाम प्रदेशों में हो रही थी तो सुप्रीम कोर्ट की ओर से इस कार्रवाई को असंवैधानिक करार दिया था और अब एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि दोषी के खिलाफ ऐसी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए क्योंकि बुलडोजर एक्शन आर्टिकल 21 का उल्लंघन है। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अधिकारों की जवाबदेही तय होनी चाहिए। तो किसी का सपना नहीं टूटना चाहिए और मौलिक अधिकारों पर विचार किया, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है और किसी का घर उसकी अंतिम सुरक्षा है। नहीं है क्योंकि न्यायपालिका और कार्यपालिका के जो कामकाज है वो अलग अलग पहले से ही डिफाइंड हैं। तो कार्यपालिका कभी भी न्यायपालिका की जगह नहीं ले सकती। दोषी कौन है, अपराधी कौन है, ये तय करना न्यायपालिका का अधिकार है। और इसके साथ सबसे अहम बात देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट अब डायरेक्शंस जारी करने जो है वो शुरू कर दिए गए हैं। तो इसमें सबसे 3 अहम पॉइंट जो है वो ये है कि आदेश पारित होने के बाद भी, यानी अगर आप घर ध्वस्त करने का, अवैध निर्माण जो है ध्वस्त करने का कोई आदेश पारित करते हैं तब भी पीड़ित पक्ष को उस आदेश को चुनौती देने के लिए समय दिया जाना चाहिए। इसके साथ साथ घर खाली करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए और बिना कारण बताओ नोटिस के कोई भी तोड़फोड़ नहीं की जाएगी। यानी जो पैन इंडिया गाइडलाइंस बनाई जा रही हैं सुप्रीम कोर्ट की ओर से इस तरह की कार्रवाई के लिए, अगर आप किसी अवैध निर्माण पर बुलडोजर कार्रवाई करते हैं या उसके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करते हैं तो इन तमाम नियमों को पालन करना होगा।
तो बुलडोजर एक्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की है। जगह आपको बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि मौलिक अधिकार मनमानी से रोकते हैं और साथ ही साथ ये भी कहा कि दोषी के खिलाफ ऐसी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। बुलडोजर एक्शन आर्टिकल 21 का उल्लंघन है। तो बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दोषी पर बुलडोजर कार्रवाई नहीं, ये टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने की है। तो अपराध की सजा घर तोड़ना नहीं है। और चलिए ज्यादा जानकारी के साथ आलोक त्रिपाठी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आलोक, देखिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ी टिप्पणी की गई है। उन्होंने कहा कि घर तोड़ना न्याय नहीं है। जी बिल्कुल, आपको बता दें जिस तरीके से ये पूरा फैसला 1 अक्टूबर को सुरक्षित रख लिया गया था और आज की तारीख दी गई थी कि आज पूरे मामले में फैसला सुनाया जाता। जैसे ही फैसला पढ़ना शुरू किया है जस्टिस ने, तो उन्होंने कहा है कि घर हर इंसान का सपना होता है, इसे इस तरीके से नहीं गिराया जा सकता है, मनमानी नहीं की जा सकती है। अगर अधिकारी इसकी मनमानी करते हैं तो ये अराजकता कहलाती है, इसको किसी की छूट नहीं है, क्योंकि फाइनल फैसला सुनाना न्यायालय का काम है। अगर किसी तरीके का ऐसा आरोप है तो वो न्यायालय में आएगा, उसके बाद ये चीजें निश्चित होंगी कि वो घर अवैध है या वैध है। लेकिन जो अधिकारी तुरंत फौरन फैसले में पहुंच जाते हैं और अवैध जो निर्माण है, जो घर है, उसको गिराने लगते हैं, ये सही नहीं है। इसमें टिप्पणी की है। तमाम लोग हमारे साथ बात करने में, उनका क्या कहना है उनसे भी बात कर लेते हैं। एडवोकेट प्रभात मिश्रा। किस तरीके क्या कहेंगे इसके लिए जो ये बुलडोजर एक्शन पे? माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का सम्मान करते हैं। मुझे लगता है पिछले 7 साल में हुई 2000 से अधिक बुलडोजर कार्रवाइयों में कोई भी अवैध असंवैधानिक नहीं है। सारी कार्रवाइयां जो गरीब लोगों की बस्तियों पे कब्जा कर रहे हैं, अपराधी है, उन पे कार्रवाई हुई। किसी भी ऐसे व्यक्ति पे कार्रवाई नहीं हुई जो व्यक्ति वैधानिक काम कर रहा है। अवैधानिक काम करेंगे तो निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। बुलडोजर कार्रवाई बहुत अच्छी है, ये देश के लिए रोल मॉडल का काम कर रही है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है से ही तय किए गए हैं, कार्यपालिका न्यायपालिका नहीं बन सकती। इसके साथ ही अब जो फैसला पढ़ा जा रहा है उसमें गाइडलाइंस भी बताई जा रही है कि किस तरह से क्या डायरेक्शंस होंगे जब आप इस तरह का कोई निर्माण तोड़ते हैं जिस पर जो अवैध है। तो उसमें साफ तौर पर यह टिप्पणी की गई है कि आदेश पारित होने के बाद भी पीड़ित पक्ष को उस आदेश को चुनौती देने का समय दिया जाना चाहिए। साथ ही साथ घर खाली करने के लिए भी पर्याप्त समय जो है वो देना होगा और इसके अलावा बिना कारण बताओ नोटिस के कोई भी तोड़फोड़ जो है वो नहीं की जाएगी। यानी कारण बताओ नोटिस जारी करना होगा। कोई तोड़फोड़ आप बिना कारण बताओ नोटिस के नहीं कर सकते और इस नोटिस का जवाब जो है वो नगर पालिका में कानूनों के आधार पर जो 15 दिन का समय दिया जाता है वो 15 दिन का समय भी आपको देना होगा जिसके भी मकान पर आप इस तरह की कार्रवाई करते हैं। जी तो बुलडोजर एक्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की है। एक बार फिर से आलोक का आरोप करेंगे। आलोक, आप लगातार लोगों से बातचीत करते रहिए और पूछिए कि आज जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की है बुलडोजर को लेकर, उनकी ओर से क्या कुछ सोचना है, क्या सोच रहे हैं इस वक्त? जी बिल्कुल, आपको बताते हैं जिस तरीके से फैसला सुना कि इस तरीके की जो अराजकता है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी, क्योंकि घर हर किसी का सपना होता है। अगर घर में एक कोई अपराधी है तो उसकी सजा पूरे परिवार को नहीं दी जा सकती है, ये सही नहीं है। जो भी फैसला होगा, जो भी चीजें होंगी, उसको जांच के बाद ही ये चीजें सामने निकल गई। लेकिन तुरंत जो घर बुलडोजर एक्शन शुरू हो जाता है, घर गिराने का होता है, क्योंकि घर सपना होता है, तो वो नहीं हो सकता। तमाम और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। जी स्वदेश रतन दीक्षित। क्या मानना है जो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि इस तरीके से घर सपना होता है, लेकिन जिस तरीके से आप देख रहे हैं यूपी में या अन्य राज्यों में बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा, क्या कहेंगे? नहीं, एक्शन तो ठीक है, क्योंकि ये जो गतिविधियां हो रही हैं गलत हो रही हैं सारी गतिविधियां। बाकी ये बुलडोजर एक्शन हमारे हिसाब से तो सही है। एक आदमी अगर घर में अपराधी है, उसकी सजा पूरे परिवार को बेघर कर देना, ये क्या कहें? नहीं, इसकी जांच होनी चाहिए। जांच होने के बाद ये एक्शन होना चाहिए। क्या नाम है? दीपू शुक्ला। क्या मान रहे हैं इस तरीके से? बुलडोजर एक्शन बहुत सही है और ये होना चाहिए। जो क्रिमिनल घर में रख रहे हैं, अगर घर में एक आदमी अपराधी है तो उसको क्रिमिनल को घर में रखा क्यों जा रहा है? वो अगर क्रिमिनल है तो उसको सजा मिलनी चाहिए और उसकी सजा पूरे परिवार को मिलनी चाहिए। बुलडोजर एक्शन बहुत सही है, होना चाहिए एक्शन। देख रहे हैं किस तरीके से लोग हैं वो बुलडोजर जो एक्शन है उसका सहयोग करते नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि
ये कारण बताओ नोटिस होता है कि तमाम प्रक्रिया जो है वो पहले से तय है। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने जब पहले भी स्टे लगाया था बुलडोजर कार्रवाई पर, तो ये बात स्पष्ट कर दी थी कि अवैध निर्माण जो कानूनी प्रक्रिया के तहत उनका डिमोलिशन किया जाता है उस पर ये स्टे लागू नहीं है, चाहे वो किसी का पर्सनल निर्माण हो या फिर वो कोई धार्मिक जगह से संबंधित निर्माण हो, उस पर आप कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ किसी के आरोपी होने पर आप इस तरह की अगर कहीं कार्रवाई करते हैं तो वो क्वेश्चन के दायरे में आ जाता है और ऐसे में उस पर सवाल खड़े होना लाजमी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आज ये भी बेहद अहम टिप्पणी की है कि राइट टू शेल्टर के तहत यानी अनुच्छेद 21 के तहत जो मूल अधिकार तय किए गए हैं उसके तहत भी किसी का घर यूं आप नहीं तोड़ सकते, ये उसका मौलिक अधिकार है। जी तो बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की है बड़ी सुनवाई। आपको बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से साफ तौर पर दो टूक टिप्पणी की गई है। और चलो एक बार फिर से आलोक का रुख कर लेंगे। आलोक, देखिए जिस तरीके से अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर ताबड़तोड़ बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिली है। अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चला और साथ ही साथ जो अपराधी है उनके घरों को भी ध्वस्त किया गया। अब बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की ये बड़ी टिप्पणी बहुत कुछ बताती है। गलती पूरे परिवार को या पूरे घर को नहीं दी सकती, लेकिन जो लोग हैं वो बुलडोजर एक्शन का सहयोग करते नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि अगर घर में एक अपराधी होता है तो परिवार उसका सहयोग क्यों करता है, उसको अपने घर में क्यों रखता है। इसमें लोगों का कहना है कि उसको घर से निकाला जाना चाहिए। अगर उसको घर में लोग रख रहे हैं तो पूरा घर उस अपराध का जिम्मेदार होता है, तो जो बुलडोजर एक्शन है वो सही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से कहा है कि किसी भी एक व्यक्ति की सजा पूरे परिवार को नहीं दी जाती। कोई मनमाने तरीके से कोई अधिकारी करते हैं तो वो भी कानून के दायरे में उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। ये भी तय किया कि अगर कोई व्यक्ति दोषी सिद्ध होता है तो आप उसको नियमों के तहत ही उसके खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई कर सकते हैं। नियम नगर पालिका के हिसाब से होती है कि उसको पहले कारण बताओ नोटिस देते हैं, 15 दिन का समय होता है उसकी अपनी बात रखने के करते हैं। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट की ओर से टिप्पणी की गई है। एक बार फिर से आलोक का रुख करेंगे। आलोक, देखिए यहाँ पर योगी सरकार को बड़ा झटका तो लगा ही है, क्योंकि प्रदेश में जिस तरीके से अपराधियों पर नकेल कसने के लिए बुलडोजर एक्शन लगातार पूरे प्रदेश भर में देखने को मिलता था और साथ ही साथ जो अवैध निर्माण है उन पर भी कार्रवाई होती थी। अब साफ तौर पर समझना यह भी जरूरी है यहाँ पर कि जो अवैध निर्माण है उन पर बुलडोजर की कार्रवाई होगी और जो अपराधी है उनके घरों पर पृथक है और बहुत स्पष्ट है। तो ऐसे में आप खुद से बढ़ चढ़ कर किसी को दोषी करार नहीं दे सकते। इसी से संबंध में ये टिप्पणी जो है की गई है और इसके साथ साथ लगातार जो तमाम दिशा निर्देश की हम बात कर रहे हैं वो भी तय किए जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की ओर से। ये भी कहा गया है कि डिमोलिशन की पूरी प्रक्रिया जो होगी इससे पहले आप तमाम उन प्रक्रियाओं का पालन करेंगे, कारण बताओ नोटिस जारी करेंगे, समय देंगे घर खाली करने का और डिमोलिशन की प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी की जाएगी और डिजिटल पोर्टल पर इसको डाला भी जाएगा। तो एक पूरी प्रक्रिया होगी, उसी के तहत इन अवैध निर्माण को जो है वो ध्वस्त किया जा सकता है। जी तो चलिए एक बार फिर से आलोक का रुख कर लेते हैं। आलोक, जिस तरीके से मेरा आपसे सवाल था कि उत्तर प्रदेश में बुलडोजर एक्शन लगातार ताबड़तोड़ होता हुआ नजर आया है, अवैध निर्माण पर हो या फिर जो अपराधी है उन पर नकेल कसने के लिए बुलडोजर की कार्रवाई होती हुई नजर आती है। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से लोगों से आपने बातचीत की तो बुलडोजर एक्शन को लेकर वो एक तरफ तो संतुष्ट नजर आ रहे हैं, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये टिप्पणी की गई है कि किसी का सपना और अपराध अगर किया गया है तो घर तोड़ना सही नहीं है। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो अधिकारी हैं वो ये तय नहीं कर सकते हैं कौन दोषी है। वो कार्रवाई कर सकते हैं लेकिन ये तय करना उनका काम नहीं है, ये न्यायालय का काम है कि कौन दोषी है, उसके बाद ही इस तरीके की कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि लगातार जो विपक्षी पार्टियां हैं वो भी सरकार को घेरती नजर आती हैं कि बुलडोजर एक्शन में तमाम जिस तरीके से यूपी के अलावा भी अन्य प्रदेशों में बुलडोजर एक्शन देखने को मिले, लेकिन जो प्रदेशवासी हैं, जो उत्तर प्रदेश के लोग हैं, वो कहीं ना कहीं जो सरकार का सहयोग करते नजर आ रहे हैं कि जो बुलडोजर एक्शन है वो सही है। क्योंकि बुलडोजर एक्शन उनका कहना है कि जो अपराधी है वो माफिया है, सिर्फ उन्हीं पर किया जा रहा है, किसी गरीब इंसान पर अभी तक बुलडोजर एक्शन नहीं किया गया है। इस तरीके से लोग उन लोगों का सहयोग करते नजर आ रहे हैं। लेकिन बात जो ये सुप्रीम कोर्ट ने कही है कि घर में अगर एक अपराधी है तो उसका सजा पूरे परिवार को, क्योंकि कई जगह से ऐसी तस्वीरें निकल के आई हैं जब बुलडोजर एक्शन हुआ है, घर गिराया गया है, तो लोग बाहर जो उनके परिवार है वो रोते बिलखते नजर आए हैं और सरकार को कोसते भी नजर आए हैं। फिर उसके बाद उन्होंने कोर्ट की शरण ली है, जिसके बाद तमाम समय से ये मामला चल रहा था। अब सुप्रीम कोर्ट का जो कहना है कि अधिकारी जो तुरंत फैसला ले लेते हैं, लेकिन अधिकारी का काम
दोष सिद्ध करना नहीं है। वो सिर्फ सुनवाई देख सकते हैं, उसमें चीज कर सकते हैं, लेकिन उसमें दोष सिद्ध नहीं कर सकते हैं, कार्रवाई नहीं कर सकते हैं, तुरंत बुलडोजर एक्शन नहीं कर सकते हैं। ये गलत है। अगर ये करते हैं तो ये अराजकता में आएगा। इसको किसी भी तरीके के अधिकारियों को इसकी छूट या सरकार को इसकी छूट नहीं दी जा सकती है। जी बिल्कुल आलोक, देखिए जिस तरीके से